भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज शारदीय नवसे षष्ठी दीपावली की पूर्व संध्या है। अभी दीपावली के दिन 1883 में अजमेर नगर में आर्य समाज के संस्थापक, वेदों के पुनरुद्धारक, राष्ट्र के सजग प्रहरी और प्रसिद्ध समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निधन हुआ था। कार्तिक अमावस्या थी। शाम के 5:30 बजे थे। एक अद्भुत महापुरुष इस संसार से विदा हो रहा था। पूरे शरीर में छाले थे। शरीर के अंदर आहार नाल भी क्षत विक्षत थी, क्योंकि उनको भयंकर विष दिया गया था। सारे नगर में और देश में जहाँ जहाँ भी यह समाचार गया, सभी लोग शोकाकुल थे। और उस समय उनको जो श्रद्धांजलियां अर्पित की गई, विभिन्न संप्रदायों और दूसरे देशों के विद्वानों के द्वारा, वे वास्तव में विचारणीय हैं। एक महापुरुष जिसने किसी विदेशी भाषा को नहीं सीखा, जो कभी विदेश में नहीं गया, जिसने हर असत्य का खंडन किया, प्रखरता से खंडन किया, सत्य का सदैव मंडन किया, जो अन्यायकारी बलवान से कभी नहीं डरे और धर्मात्मा निर्बल का सदैव पक्ष लेते रहे, जो देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर सदैव सर्वहित कार्य सत्य की ही बात करते थे। उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने भक्तों के आग्रह पर ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और जिस समय आर्य समाज की स्थापना का प्रश्न आया, तो उन्होंने कहा था कि आर्यावर्त देश के 25 कोटि पुरुष यही सब आर्य हैं, इसलिए समाज के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके भक्त नहीं माने, तो उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन नहीं मानते हो तो समाज बना लो, परंतु कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरे बाद यह समाज भी दूसरे मत पंथों की तरह एक संप्रदाय बन जाए और मेरे बाबा वाक्यम प्रमाणम की भांति मेरे हर वाक्य को वेद मत की तरह, वेद वाक्य की तरह पूर्ण यथार्थ मान लिया जाए। उन्होंने कहा था, मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूँ, मेरे से कई त्रुटियाँ हुई हों तो विद्वान लोग उनको शुद्ध कर लेवे। वे कहा करते थे कि मेरा कोई नवीन मत व कल्पना चलाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपना मंतव्य उसी को मानता हूँ जो महर्षि ब्रह्मा जी महाराज से लेकर महर्षि जैमिनी ऋषि पर्यंत मानते चले आए हैं। आर्य समाज के युवकों, आर्य समाज के विद्वानों, आर्य नेताओं, क्या हमने इस बात पर कभी विचार किया
कि ऋषि कहते हैं मैं उसी को मानता हूं जो महर्षि ब्रह्मा जी से लेकर महर्षि जैमिनी पर्यंत ऋषि मानते आए हैं। हम में से कितने विद्वान महर्षि ब्रह्मा जी को याद करते हैं, उनके उपदेशों को याद करते हैं? कितने विद्वान हैं जो ब्रह्मा जी की अगली पीढ़ी में भगवान शिव को याद करते हैं, भगवान विष्णु जी को याद करते हैं, देवराजेंद्र को याद करते हैं, महर्षि अगस्त, महर्षि परशुराम, महर्षि भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ, किन किन को याद करते हैं? देवर्षि नारद, सनत कुमार, सभी को हमने भुला दिया गया। हमने आर्य समाज को एक संप्रदाय बना लिया जिस बात का भय था, हमारे ऋषि को जिस बात का भय था वही हुआ। हमने हमारे मंदिरों में ऋषि दयानंद की जय, ले दे के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय और योगीराज कृष्ण जी की जय, इन 3 जय घोष के अतिरिक्त कोई घोष सुनाई नहीं देता। कहीं कहीं गुरुवर दंडी ब्रजानंद जी महाराज के नाम की भी जय सुनाई देती है, तो देश के शहीदों की जय सुनाई देती है। और प्रवचनों में भी यही प्रमुखता से रहते हैं। और चित्रों में भले ही भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हों, आर्य समाजों में जय घोष में रहते हों, लेकिन न रामायण की चर्चा होती है, न महाभारत की चर्चा होती है। तो एक आम व्यक्ति को, हिंदू समाज को ऐसा लगता है कि आर्य समाज एक संप्रदाय है जिसको ऋषि दयानंद ने चलाया था। ऋषि दयानंद कहते हैं मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन हिंदू समाज सोचता है कि आर्य समाज एक संप्रदाय है। क्या हिंदू समाज की भूल है? भूल उनकी भी है, लेकिन भूल आपकी भी है। आपने ऋषि दयानंद कहते थे, किसी ऋषि को महत्व दिया कहां? जहां कहीं व्याकरण की पढ़ाई होती है वहां महर्षि पाणिनि, पतंजलि याद आते हैं। जहां दर्शनों की पढ़ाई होती है वहां दर्शन के कुछ ऋषि याद आते हैं। कहीं नृत्य पढ़ाया जाता है तो महर्षि व्यास का याद आते हैं, अन्य कोई ऋषि कभी याद नहीं आता। कुछ अभागे लोग तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इनको पूर्ण योगी मानने से इनकार करते हैं। इससे दुर्भाग्य और विडंबना की बात आर्य समाज के लिए क्या होगी? आज का दिन आर्य समाज के लिए आत्मनिरीक्षण का दिन है। आप लोग क्या करेंगे? कल आप पटाखे चलाएंगे, पटाखे चला के प्रदूषण फैलाएंगे, यज्ञ कुछ लोग करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और बिजली से डेकोरेशन करेंगे, चमक दमक होगी। जरा देखिए कि इसी दिन जिस दिन आप खुशियां मना रहे, इसी दिन वह महापुरुष संसार को छोड़ के गया था, आपकी जिम्मेदारी दे के गया था। वह जिम्मेदारी है जिसकी दूर बैठे अमेरिका के विद्वान एंड्रू जैक्सन ने कल्पना की थी। वह देखता था आर्य समाज को जो सारे विश्व में प्रेम और अहिंसा का संदेश देने वाली थी। वह देखता था आर्य समाज को जो सारे विश्व से अज्ञान को मिटाने वाली थी, घृणा, द्वेष, फूट को मिटाने वाली थी। एक विदेशी ने हमसे कल्पना की, हमसे आशा की, और उसने आशा ऋषि दयानंद के चरित्र के अनुकूल ही की थी। लेकिन आज ये घृणा, द्वेष, फूट हम दूसरों में क्या फैलाएं? दुनिया में हमें पूछता ही कौन है? आपस में भी घृणा, द्वेष, फूट पैदा हो गई। हम आपस में लड़ रहे हैं। विद्वानों में ईर्ष्या, अहंकार,
कट्टरता, असहिष्णुता, ये सारे अवगुण देखे जा रहे हैं। यश की कामना और धन की कामना, पद, प्रतिष्ठा, आश्रम, मठ, इनके भारी संसाधन इकट्ठा करके भी हम बड़े योगी प्रसिद्ध हो रहे हैं, वीतराग प्रसिद्ध हो रहे हैं, और योग पर, वैराग्य पर, समाधि पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। हम वेद पर प्रवचन करते हैं, लेकिन वेद आता नहीं। हम दर्शन पर प्रवचन करते हैं, पर दर्शन समझ में आए नहीं। हम प्रतिदिन बोलते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इस बात को कितने लोगों ने विचारा है? सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसका अर्थ क्या है? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। न तो विद्या शब्द साधारण है, और नहीं यह सब जो बताए सब, यह भी साधारण नहीं है। विद्या वह है जो यथार्थ को जनाता है। विद्या वह है जिसके द्वारा हम सारे संसार को जान सकते हैं। क्या कहा ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के पहले जन्म में? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, अर्थात सारे ब्रह्मांड को हम विद्या से जान सकते हैं, विद्या से ही जाना जाता है। उस विद्या से क्या हमने सारे संसार को जाना, सृष्टि को जाना? आज पदार्थ विज्ञान की अवहेलना हो रही है, और पदार्थ विज्ञान की अवहेलना करके हमारा अध्यात्म में पलायन कर गया है। क्योंकि यह कभी भी संभव नहीं है कि बिना पदार्थ विज्ञान के हम अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त कर लें। यह कभी संभव नहीं है कि हम वृक्ष की जड़, तना, शाखाओं, फूलों और पत्तियों को काट करके फल को प्राप्त कर लें। हमारे गुरु ने कहा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, अपरा का फल परा विद्या है, परंतु हम नहीं समझे। कुछ लोग तो पदार्थ विद्या की बात करते अवश्य हैं, लेकिन गहराई से नहीं। परंतु यह भी है कि उनमें अध्यात्म शून्यता है, स्वभाव में कर्कशता है, स्वभाव में लोभ की प्रवृत्ति है। और कुछ लोग केवल अध्यात्म की बात करते हैं, वो केवल बात करते हैं, लेकिन अंदर से यश की कामना है, धन की कामना है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबने दबा रखा है, सता रखा है। क्या हम अपनी कमजोरी नहीं जानते हैं? ये दीपावली का दिन, महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस, यही जानने के लिए है कि हमें क्या उत्तरदायित्व सौंपे थे, हमारे ऋषि क्या थे और हम क्या हो गए। हमारे ऋषि थे जिन्होंने किसी की चाटुकारी नहीं की। विपरीत समय था, विदेशी शासन था, राजे महाराजा थे। राजे महाराजाओं की अंग्रेज सरकार की चाटुकारी नहीं की, उन्होंने सदैव सत्य ही कहा। कोई संपत्ति नहीं थी उनके पास, लौकिक संपत्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन काम कितना किया। आज बड़े बड़े भवन है हमारे पास, करोड़ों रुपए इसलिए मांगा गया, उसमें ऋषि दयानंद का काम होगा, वेद का काम होगा, योग का काम होगा, परंतु वे बड़े बड़े भवन बारात घर बन गए। यही गणना होती रहती है, आज कितना पैसा आया, कल कितना आना है, टारगेट बनाए जा रहे हैं, और बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। उन बिल्डिंगों में होगा क्या कोई नहीं जानता। ऋषि दयानंद के अनुयायियों, ऋषि दयानंद ने बिल्डिंग नहीं बनाई, लेकिन भारत की बिल्डिंग उन्होंने बनाने का पूरा प्रयास किया। हमने ईंट पत्थरों की बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया।
हम कहते हैं देश ऋषि दयानंद को भूल गया, सच्चाई है। जिस ऋषि ने सबसे पहले स्वराज्य का उद्घोष किया, जिस आर्य समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, उसको देश भूल गया, यह सत्य है। लेकिन क्या उससे भी अधिक सत्य यह नहीं है कि आर्य समाज वाले स्वयं ऋषि दयानंद को भूल गए? ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में यत्र तत्र कहा, विज्ञान को जानो, विज्ञान आदि ऐश्वर्य को प्राप्त करो। क्या हमने इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए? हम कहते हैं कि वेद में सब विद्या है, सबका अर्थ क्या है? हमारी विद्या तो प्राथमिक कक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक मैकॉले की दी गई है। हमारे किसी भी विषय में किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं आता है। संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, आयुर्वेद और हिंदी भाषा के अतिरिक्त आज हम इस संसार को देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जो हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी कही जाती है वह विदेशी थ्योरीज पर आधारित है। हम उधार पर जी रहे। हमने शिक्षा को उधार लिया है, हमने सभ्यता को उधार ले लिया है, हमने परंपराओं को उनसे ले लिया है। कृषि भी हमारी अपनी नहीं, चिकित्सा भी हमारी अपनी नहीं, जीवन शैली हमारी अपनी नहीं, विज्ञान हमारा अपना नहीं, भूगोल हमारा अपना नहीं, अर्थशास्त्र हमारा अपना नहीं। हमारा अपना क्या है? संविधान कानून हमारे अपने नहीं है, हमारे कपड़े भी नहीं है, हमारे रहने सहने का ढंग भी अपना नहीं है, हमारा भोजन भी अपना नहीं है। जो समाज, जो देश, यह भी विदेशियों से सीखता हो कि हमें क्या खाना चाहिए, यह भी विदेशियों से सीखता हो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। वह दवाओं के लिए विदेशियों पर आश्रित हो, विदेशी पद्धति पर आश्रित हो, वह नियम नीतियां बनाने के लिए विदेशियों पर आश्रित हो। वह देश अगर कहता है कि हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम सबसे महान हैं, हमारे पास महान विरासत है, तो उसका कहना धृष्टता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, निर्लज्जता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऋषि दयानंद चाहते थे जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश की मिट्टी में हम पले हैं, बड़े हैं, जिसका अन्न खाया है, जिसका पानी पिया है, उस देश की परंपराओं, उस देश की सभ्यता, उस देश की संस्कृति से हम प्रेम करना सीखें, उसके ज्ञान विज्ञान को दुनिया में देना सीखें, उनसे लेना नहीं देना सीखें। लेकिन कौन है आज जो ऐसा करने की सोचता भी? ऋषि दयानंद के अनुयायियों, अपने अपनी वेशभूषा को देखो, अपने परिवार में बच्चे बच्चियों की वेशभूषा को देखो, अपने खान पान, आचार विचार, परंपराओं को देखो और फिर आत्मा पे झांको। ऋषि दयानंद आपके भीतर बैठे आपको धिक्कार रहे और ये कह रहे हैं क्या इसीलिए मैंने आर्य समाज की स्थापना की थी कि अब आर्य समाजों में भी नग्न नाच कराओ, विवाह कराओ, उसमें नृत्य हो गए, आधुनिकता का तांडव हो गए। परंतु ऐसा लगता है हमने ऋषि दयानंद को अपने समाज से बाहर निकालकर फेंक दिया है। आज हमारी स्थिति यह है कि आज ऋषि दयानंद भी अगर आ जाए, कॉपिन पहने, शरीर पर रेत लगाए, हाथ में लाठी लिए, किसी आर्य समाज के दरबार पर आ जाए तो आर्य समाज का सेवक उसको आर्य समाज में प्रवेश नहीं करने देगा कि किसी मंत्री जी, प्रधान जी का पत्र लाओ, तब आर्य समाज में प्रवेश कर पाओगे। ये हमारी व्यवस्था रह गई, हमारा चरित्र रह गया है।
महर्षि दयानंद ने ये 5 महायज्ञों की बात की थी। कौन सा महायज्ञ हम करते हैं? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ, सोम यज्ञ, इनको यज्ञ कहा, लेकिन संध्योपासना को महायज्ञ कहा, अग्निहोत्र को महायज्ञ कहा, माता पिता आचार्य अतिथि आदि की सेवा करने को महायज्ञ कहा, पशु पक्षियों को दाना देने को महायज्ञ कहा। कौन सा महायज्ञ किया? हमने मूर्ति पूजा का खंडन किया। हमने सोचा यही धर्म है। ऋषि दयानंद ने मूर्ति पूजा की 16 हानियां गिनी सत्यार्थ प्रकाश में। यह तो हमने सीख लिया, 11 समुल्लास में छलांग लगाई, लेकिन हमने 9वां समुल्लास नहीं पढ़ा, पहला समुल्लास नहीं पढ़ा, दूसरा तीसरा चौथा समुल्लास नहीं पढ़ा कि हमें कैसा ब्रह्मचारी बनना है, कैसा गृहस्थ बनना है, कैसा वानप्रस्थी और सन्यासी बनना है, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने 7वां समुल्लास नहीं पढ़ा, वेद क्या है। हमने 8वां और 9वां समुल्लास भी नहीं पढ़ा, खान पान सिखाने वाला 10वां समुल्लास भी नहीं पढ़ा। हम 11वें पहुंचे, एकदम जंप लगाई हमने, 11वें पर पहुंचे और मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे। इस प्रकार से खंडन करने लगे जैसे हम बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़ी साधना करते हैं। साधना वाला व्यक्ति तो उस भाषा में खंडन करता भी नहीं। ऋषि दयानंद ने खंडन किया, वाह रे भागवत बनाने वाले लाल भुजक्कड़, तुझको तनिक भी लज्जा और नहीं आई, ये गर्भ में क्यों न मर गए। वैसी भाषा का हमने भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हमने सोचा हम ऋषि दयानंद से कम नहीं, हम भी ऐसा कह सकते हैं। याद रखो, हम इस भाषा का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को डांट सकती है, फटकार सकती है, थप्पड़ भी मार सकती है, क्योंकि माँ बच्चे को प्यार करती है। ऋषि दयानंद माता पिता के तुल्य सारी हिंदू जाति को प्रेम करने वाले थे, उनको आर्य कहने वाले थे, और हिंदू जाति ने वो मानव जाति से प्यार करते थे, उसका हित चाहते थे। और इस मानव जाति के हित के लिए या आर्यावर्त भारत के हित के लिए रात को नींद खुल जाती थी, टहलने लग जाते थे। एक बार उनके भक्तों ने देखा कि स्वामी जी महाराज रात में भ्रमण कर रहे हैं। पूछा कि स्वामी जी कोई दर्द है, कोई रोग है? उन्होंने कहा हाँ रोग है। कोई वैद्य को बुलाए कि नहीं, उस रोग की चिकित्सा वैद्य के पास नहीं है। कि क्या रोग है? क्या तुम नहीं देखते आर्यावर्त देश पराधीन है? यह आर्यावर्त देश पराधीनता की बेड़ियों में फंसा हुआ, यह नारी और शूद्र वर्ग का तिरस्कार किया जा रहा है, वेदों को भुलाया जा रहा है, अज्ञानता बढ़ रही है, अनाथों विधवाओं की स्थिति शोचनीय है, गाय की हत्या की जा रही है। कैसे बड़ा भी कोई रोग हुआ? क्या हमारे दिल में ऐसा कभी दर्द उठता है? क्या हम कभी सोचते हैं? जब नहीं सोचते तो हमें मूर्ति पूजा आदि का खंडन करने का अधिकार क्या है? ऋषि दयानंद घंटों समाधि लगाते थे। हमें संध्या मंत्र पाठ करने का भी समय नहीं है, लेकिन खंडन करने का समय अवश्य है। हमने नहीं सीखा। हमने दूसरों की कमियां तो देखी, अपनी कमियां नहीं देखी। हमने शिवलिंग पूजा का खंडन किया, करना भी चाहिए, परंतु खंडन करते करते शिवजी का भी खंडन कर दिया, उनको भी भूल गए। ब्रह्मा जी के 4 मुख होने का खंडन तो किया, लेकिन खंडन करते करते इतने पागलपन के शिकार हो गए कि ब्रह्मा जी को भी निकाल के बाहर फेंक दिया समाज से। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, अगर वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो आप और आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते वेद? क्या आपको अंदर से विश्वास है? कुछ लोग कहते हैं
जब भाष्य की बात आती है, मैंने अनुसंधान का काम किया तो कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ऋषि दयानंद ने क्यों नहीं कर दिया, अगर ये ऐसा होता तो ऋषि दयानंद भी कर सकते थे। वे बड़े भोले हैं अथवा ईर्ष्यालु हैं, दोनों में से एक बात अवश्य है। वे बताएं कि वो ऋषि दयानंद के भाष्यों को पूर्ण मानते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या उन्होंने उन भाष्यों को समझ लिया? जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो ऋषि दयानंद का वेद भाष्य पढ़ के देखें और मुझे बताएं कि क्या आपकी समझ में पूरी बात आ गई। और वे ये भी बताएं कि इससे बाहर कोई विद्या नहीं है, इससे बाहर कोई विद्या नहीं, तो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में क्यों भेजते हो? क्यों उनको IIT और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश कराते हो? सारी सत्य विद्याएं तो वेद भाष्य में आ गई ऋषि दयानंद के में। इस हट और ईर्ष्या से हमारा विनाश हुआ। ऋषि दयानंद के कार्य को आधार बना करके मैंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो आपको तकलीफ हुई, आपको लगा कि मैं ऋषि दयानंद का रास्ता छोड़ रहा हूं। आर्य समाज के वरिष्ठ विद्वान हैं डॉक्टर जयदत्त जी उप्रेती अल्मोड़ा के, शायद अब उनकी आयु 90 वर्ष की होगी। उन्होंने वेद विज्ञानालोक की का पहला वॉल्यूम पढ़ करके मुझे पत्र लिखा कि मुझे आश्चर्य होता है कि आपने यह भाष्य कैसे किया। और उन्होंने यह भी लिखा, मैं नहीं जानता कि ऋषि दयानंद आज होते और स्वयं ऐतरेय महिदास जी होते इस समय, तो आपके ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य को देख करके उनकी क्या प्रतिक्रिया होती मैं नहीं कह सकता कि वो क्या कहते, लेकिन इतना अवश्य विश्वास करता हूं कि वे दोनों जीवित होते तो आपके वेद विज्ञान आलोक को देख करके वो प्रसन्न हो रहे होते। ऐसा वही कह सकता है जो विद्वान निश्चल हो, जिसने विद्या में अभ्यास किया हो। जो विद्या में अभ्यास नहीं करता, देश में घूम घूम कर केवल भाषण देता है, वो मेरे काम को नहीं समझ सकता। मैं पूछता हूं, सब सत्य विद्या, क्या वेद में सूर्य का विज्ञान है? क्या वेद में गैलेक्सियों का विज्ञान है? क्या वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान है? क्या वेद में पृथ्वी के गर्भ का विज्ञान है? क्या वेद में आकाश तत्व का विज्ञान है? क्या वेद में काल का विज्ञान है? क्या वेद में पार्टिकल्स का विज्ञान है? क्या वेद में वेव्स का विज्ञान है? क्या वेद में शरीर का विज्ञान है? अगर है तो फिर ये मैकाले की पद्धति की पढ़ाई की आवश्यकता क्या रहेगी? मैं कहता हूं है, लेकिन अभी तक हमने सबको जाना नहीं है, इसलिए मैकाले की भी आवश्यकता है। व्यवस्था हमारी, इसको व्यवस्था में कहिए, इसको लेकर के खुश मत होइए कि हमारा बेटा IIT में पढ़ रहा है, हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है, हमारा बेटा जर्मनी जा रहा है। ये सोच सोच करके आप बड़े अहंकार में रहते हैं। मुझे बताते मेरा बेटा USA में, मेरा ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए आप बड़े हो गए। क्या वहां वेद पढ़ रहे हैं? क्यों वहां दर्शन पढ़ रहे हैं? इसका अर्थ ही हुआ कि आपको अंदर से विश्वास नहीं है ऋषि दयानंद की बातों पर। या आप ये कह नहीं सकते कि हम नहीं जान पाए, है सब पर हम नहीं जान पाए। आप यह भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाते कि ऋषि दयानंद के भाष्य हैं वो सांकेतिक हैं, संक्षिप्त हैं, इन पर और काम किया जा सकता है। क्योंकि आप काम नहीं कर सकते और दूसरों को काम नहीं करने देते। इसलिए आर्य समाजी बंधु, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज आपको देश में न कोई देशभक्त मान्यता है, धार्मिक समाज में आपको कोई धार्मिक नहीं मान्यता है। आज समाज सुधारक के नाम पर भी आपकी ख्याति धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है और बारात कर इस समाज को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं,
दूसरों से लड़ने का साहस नहीं, शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं, तो आपस में लड़ने से क्यों चूके? आज महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस है। जरा सोचिए कि इस संसार को छोड़ते हुए ऋषि दयानंद के मन में क्या भाव आए होंगे। उनकी जीवनी को देख करके तो लगता है कि वो परमात्मा के अतिरिक्त किसी को याद नहीं कर रहे थे। ऐसा उनका जीवन था, और वो तो परमात्मा को याद करते करते उसी की गोद में समा गए। लेकिन हम एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे गए। मैं बचपन से, जब से सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, जब से मेरे मन में विचार आता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, सन 78 में मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था सबसे पहली बार, और पढ़ करके मुझे समझ में आया कि आर्य समाजी होने का अर्थ क्या है। मूर्ति पूजा का खंडन मैंने भी किया, लेकिन कठोरता से नहीं, किसी के दिल दुखा करके नहीं, ये सोच कर, ये विचार करके कि जो कर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन मूर्ति पूजा करने वालों, पौराणिक जो अपने को सनातनी कहते हैं, उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं, उन बहनों को भी कहना चाहता हूं जो मूर्ति पूजा को सब कुछ समझे बैठे हैं, ये वेद के अनुकूल नहीं है। और जिन महापुरुषों की मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हैं, उन महापुरुषों का इतिहास आज संकट में है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म संकट में है। यद्यपि आर्य समाज ने मूर्ति पूजा नहीं की, खंडन किया, लेकिन कभी मंदिरों को नहीं तोड़ा, और मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किसी ने किया तो आर्य समाज ने बचाया, मंदिरों को बचाया। हैदराबाद का सत्याग्रह इस बात का साक्षी है। मंदिरों को बचाया, तोड़ा नहीं। आज मुझे भय है कि आप जो बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, और जिन महापुरुषों के मंदिर बन रहे हैं, उन महापुरुषों के इतिहास और उनके चरित्र की सुरक्षा पर आपका कोई ध्यान नहीं है। मुझे भय है कि इन मंदिरों में कभी भविष्य में इनकी जगह पर मस्जिद व चर्च न बन जाए, अथवा यह देश वामपंथियों का शिकार न हो जाए, ये मंदिर फिर टूटने न लग जाए, क्योंकि मंदिरों की रक्षा करने वाले आपके पास नहीं हैं। जब चरित्र नहीं रहेगा, जिस देश का इतिहास मिट जाता है, वह देश देर सवेर मिट जाता है। हमारा इतिहास सबसे अधिक उपहास का पात्र बनाया जा रहा है, और पात्र बनाने वाले हमारे अपने ही हैं। विदेशी तो हैं ही, लेकिन हर बात के लिए विदेशियों को दोष दे करके स्वयं दोष मुक्त हो जाना यह ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या अपने इतिहास पर वास्तव में विश्वास है? यदि नहीं है तो क्यों? हमने शास्त्रों को, इतिहास के ग्रंथों को भी, रामायण महाभारत को भी अच्छी तरह समझने का प्रयास नहीं किया। हमने नहीं प्रयास किया कि उनमें जो मिलावट हुई उनको निकाला जाए, सोचा जाए, विचारा जाए, उन पर अनुसंधान किया जाए। मुसलमानों की मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, नमाज सुनी जाती है। कितने हिंदू मंदिर हैं जिनमें वेद कभी है, वेद मिलता भी है कि नहीं मिलता है? कितने मंदिर हैं जिनमें धर्म का उपदेश होता है, वेद का उपदेश होता है, उपनिषदों का उपदेश होता है, रामायण महाभारत पढ़ी जाती है, पढ़े जाते हैं। ऐसा कौन से मंदिर हैं? फिर आप मुसलमानों को भला बुरा कह के सुरक्षित नहीं रह पाओगे। कोई ईसाइयों की निंदा कर रहा है, कोई मुसलमानों की निंदा कर रहा है, कोई वामपंथियों की निंदा कर रहा है, लेकिन अपने को नहीं सोच रहे कि आपने क्या किया। अरे ऋषि दयानंद आपका इतिहास याद दिलाने आए थे। ऋषि दयानंद याद दिलाने आए थे कि हमारा देश जगत गुरु था, फिर से जगत गुरु बनाए, लेकिन आपने ऋषि दयानंद की नहीं मानी। ऋषि दयानंद याद दिलाने आए थे कि हमारा देश चक्रवर्ती सम्राट था, फिर चक्रवर्ती बनाए, पर आपने नहीं मानी।
ऋषि दयानंद याद दिलाने आए थे कि इस देश में जब बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ होम किया करते थे, तब पर्यावरण स्वस्थ हुआ करता था, सभी निरोग हुआ करते थे। लेकिन आपने नहीं मानी, आपने ऋषि दयानंद को अपना दुश्मन समझा। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो न ये देश स्वतंत्र होता और न आप और हम होते। या तो हम ईसाई बन गए होते या मुसलमान बन गए होते। आप आज देश कृतज्ञ हो गया। हमने आर्य समाज को दुश्मन, जिन्होंने, जिस समाज ने, वर्तमान आर्य समाज ये कैसा ही है, लेकिन आर्य समाज के 10 नियमों पर विचार करके तो देखो। जिस समाज ने देश को आजाद कराया था वो बुरा कैसे हो गया? जिस ऋषि दयानंद ने सबसे पहले कहा था कि कोई विदेशी कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राज्य उत्तम होता है, वो ऋषि दयानंद बुरे कैसे हो गए? जिन ऋषि दयानंद ने कहा था आर्यावर्त भूमि सच्चा पारसमणि है, यही सुवर्ण भूमि है, वो ऋषि दयानंद कैसे हमारा आपके विरोधी हो गए? लेकिन जब विवेक नष्ट हो जाता है, जब शास्त्रों का अध्ययन की परंपरा समाप्त हो जाती है, आपने मंदिरों में जाके सिर झुकाना, मंदिरों में नहीं, बाहर निकल, रास्ते में निकलते हुए भी सिर झुका के चलने से आपकी पूजा पूरी हो जाती है। वह समाज कैसे उपासना करेगा, कैसे ध्यान करेगा? हमारे ऋषि मुनि और जिनकी आप पूजा करते मंदिरों में, सारे वेद पढ़ते थे, सभी योग साधना किया करते थे, सभी यज्ञ किया करते थे, लेकिन आपने सब कुछ भुला दिया। आपने क्या किया? इसलिए आर्य समाजी और पौराणिक भाई दोनों ही इस बात को समझे कि ऋषि दयानंद आपके थे। ऋषि दयानंद सारे मानव समाज के थे। मैं आज ईसाई मुसलमानों के विषय में नहीं चर्चा करूंगा, उनके भी ऋषि दयानंद थे, क्योंकि ऋषि दयानंद एक ईश्वर वाद की स्थापना करने आए थे जो वेदोक्त था। ऋषि दयानंद सारी मानवता को एक सूत्र में बांधने आए थे। ऋषि दयानंद सारे भूमंडल के देशों को परस्पर जोड़ने के लिए आए थे। वे भारत को चक्रवर्ती राष्ट्र की बात अवश्य करते थे, परंतु चक्रवर्ती राष्ट्र का अभिप्राय यह नहीं था कि भारत किसी राष्ट्र पर आक्रमण करे, उसको अपना दास बनाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ऋषि दयानंद सबके हैं। ऋषि दयानंद ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विद्या से सबसे अधिक प्रेम था। उस समय के सुधारकों को देखो, किसी भी व्यक्ति ने विद्या से इतना प्रेम नहीं किया, विद्या को इतनी प्रधानता नहीं दी जितना ऋषि दयानंद ने दिया। और विद्या में भी वेद ही विद्या का मूल स्रोत है, यह बात भी किसी ने इतने जोर शोर से नहीं उठाई जितना ऋषि दयानंद ने उठाई, प्रमाण के साथ उठाई। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी ने भारत की महिमा को इतने सुंदर शब्दों में नहीं कहा। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त ऋषि मुनियों की प्रशंसा भी किसी ने उन शब्दों में नहीं की जिन शब्दों में ऋषि दयानंद ने की। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी ने भी इस मानव जीवन को 16 संस्कारों के माध्यम से संस्कारित करने का मार्ग नहीं बताया जो ऋषि दयानंद ने बताया। सभी सुधारक, सभी आचार्य दर्शन की ऊंचाइयों का उपदेश करते रहे, मुक्ति से नीचे बात नहीं करते थे। जिस मनुष्य को धरती पर चलना नहीं आता था उनको मुक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात करते रहे। लेकिन ऋषि दयानंद गर्भाधान से लेकर के, संतति निर्माण से लेकर के मृत्यु तक सारी जीवन यात्रा की व्यवस्था देके गए कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो ऋषि दयानंद हम सबके थे, ऋषि दयानंद सारी मानव जाति के थे। हम उनसे कुछ सीखें। इस दिवाली पे पटाखों में नहीं चला, पटाखों में दिवाली को नहीं उड़ाएं, यज्ञ करें, सुगंध होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। मैं सरकार अथवा कोर्ट के उन आदेशों की बात तो नहीं करूंगा जो पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मैं नहीं चाहता प्रतिबंध इस प्रकार के लगाए जाएं,
अगर लगाए जाए तो निष्पक्ष रूप से लगाए जाने चाहिए। दीपावली के पटाखे प्रदूषण करते हैं, लेकिन ईसाइयों के नए वर्ष, जिसको दुर्भाग्य से हम सब ने भी नया वर्ष मान लिया है, उस दिन सारे विश्व में पटाखे चलाए जाते हैं, वो प्रदूषण नहीं करते। ये कौन सा न्याय है? हिंदुओं की सारी परंपराएं अनिष्टकारिणी हैं, दूसरे मजहब और देशों की परंपराएं सभी हितकारिणी हैं। ये न्याय नहीं है। पटाखे पर प्रतिबंध लगाओ तो पूरे अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया 31 दिसंबर तक। सर्वोच्च न्यायालय ने रोका कि पूरी तरह प्रतिबंध नहीं कर सकते। 31 दिसंबर तक क्यों? 1 जनवरी तक क्यों नहीं प्रतिबंध? क्योंकि हाई कोर्ट को मालूम था 31 दिसंबर की रात को नाच गान राग रंग पटाखे सब होंगे, उनके लिए छूट है। या दुर्भाग्य से इस देश में देखा जा रहा जो केवल यही रह गया हिंदुओं के लिए, दूसरा कोई देश भी नहीं है। उस देश में यह स्थिति है, उसका कारण भी ऋषि दयानंद को भूलना ही है। और ऋषि दयानंद को ऐसे ही भूले रहे तो आगे और स्थिति भयंकर आने वाली है। इसलिए हम सचेत हों। हम सारे जीवन कमाते रहते हैं, पैसा जोड़ने की बात करते हैं, बच्चे को संस्कार देते हैं, पढ़ो लिखो आगे अधिकारी बनो, उद्योगपति बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। कोई उपदेश नहीं करता कि आप धर्म के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है। यह करना तो दूर, यह भी नहीं सिखाया जाता। कोई माता पिता यह भी नहीं सिखाया जाता तुम्हें बड़े होकर के हमारी सेवा भी करनी है। उनको धन कमाने की शिक्षा दी गई, धन कमाते हैं और विवाह के परिवार छोड़ देते हैं, माता पिता दुखी रहते हैं, फिर कहते हैं बेटा हमारी नहीं मानता। क्यों नहीं माने? क्यों मानेगा? आपने सिखाया कब बेटे को कि वो आपकी बात माने? आपने सिखाया था पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा रहा है, अब क्यों रोते हो? ऋषि दयानंद के पंच महायज्ञों की बात हमने कहाँ मानी? विशेषकर आर्य समाज में कहूंगा, एक होता अतिथि यज्ञ। आर्य समाज में जाओ, कोई भी खाना नहीं खिलाएगा। मेरे जैसा कोई परिचित कोई मिल जाएगा तो मुझे खिला देंगे, लेकिन सामान्य कोई व्यक्ति चला जाए, सामान्य साधु भी चला जाए, अच्छा सन्यासी भी चला जाए, अगर कोई अधिकारी परिचित नहीं है तो उसको आर्य समाज मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा। ऐसी बात, ऐसा ऋषि को हमने ऐसा अपनाया। यही आदर्श सिखाया था कि ऋषि दयानंद ने। अतिथि यज्ञ नितांत अनिवार्य हर गृहस्थ के लिए। और आर्य समाज में व्यवस्था कहीं कहीं होती है तो होटल से मंगाते। किसी आर्य समाज के पदाधिकारी का संबंधी आ जाए तो उसे घर ले जाते हैं, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे बिस्तर देंगे, सारी व्यवस्था बढ़िया होगी। लेकिन आर्य समाज का विद्वान आ जाए तो उसके लिए होटल का खाना, वो भी सौभाग्यशाली हुआ तो खाना मिलेगा, नहीं अपने आप खरीद के खाओ। और गंदे बिस्तर, गंदे शौचालय, ये हमारी व्यवस्था, ये अतिथि यज्ञ कर रहे हैं। जो अतिथि यज्ञ अनिवार्य था वो अतिथि यज्ञ आर्य समाज ने सबसे अधिक छोड़ा। पौराणिक समाज में फिर भी अतिथि यज्ञ है, वहां मंदिरों में भोजन मिल सकता है। बलवैश्य देव यज्ञ हमने छोड़ा। यहां मारवाड़ में देखते हैं कबूतरों को दाना देते हैं, लेकिन आर्य समाज में भी परंपरा नहीं है, कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई पशु पक्षी को देने की बात सोचता भी नहीं है। उपासना होती नहीं है, यज्ञ होता नहीं है। आर्य समाज में होता है क्योंकि आर्य समाज का पैसा लगता है। घर में कौन कौन करता है? और जहां होता है वहां कैसा घी है, कैसी सामग्री है, कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए आए ऋषि दयानंद को 139 वर्ष हो रहे हैं, 38 वर्ष इस संसार से गए हुए। क्या हम अब भी सोचेंगे? उस महापुरुष ने हमारे लिए अनेकों बार विष पिया, हमारे लिए। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, भरे पूरे परिवार को त्याग करके आए थे। ईंट खाए, पत्थर खाए, उन पर सांप फेंके गए, लाठी के वार कहे, लाठी के वार सहे। किसके लिए? हमारे लिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सुविधाभोगी बनकर आश्रमों में बैठे, और जो आश्रमों में नहीं है वो उद्योगपति अपने उद्योग चला रहे हैं,
कोई नौकरियां कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, आपने क्या किया, क्या त्याग किया? ऋषि दयानंद ने कहा था कम से कम 1% अपनी आय आर्य समाज को दो। यदि यही दिया जाता तो आर्य समाज संपन्न होती। ये विवाह कराने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नहीं देता। वैसे दान करेंगे लेकिन नियमित चंदा जो बताया 1% न्यूनतम होना चाहिए, वो कोई नहीं देता। अगर कोई देता है तो बड़ा सौभाग्यशाली है और बड़ा महान व्यक्ति माना जाएगा। आए हम विचार करें, हम ऋषि दयानंद की भांति बलिदान नहीं कर सकते तो कुछ तो शिक्षा ले सकते हैं। हम अपने अंदर सोचें, आत्मनिरीक्षण करें कि हम कहां जी रहे हैं, हम उनकी विरासत को कितना सुरक्षित रख पाए हैं, हम उनके विचारों को कितना अपना रहे हैं। कहीं हम बौद्धिक दास तो नहीं है, ये सोचें। जो ऋषि दयानंद हमें मुक्त करने आए थे, हम स्वयं भी बौद्धिक दास बन गए, विदेशियों के दास बन गए और उस दासता में बड़ा गर्व अनुभव करते हैं। ये हमारे लिए बहुत लज्जा की बात है। ऋषि दयानंद कहा करते थे, राजाओं के यहां जाकर खादी शुरू करवाई, गो हत्या बंद करवाई, यज्ञ सिखाए, यज्ञोपवीत दिए। कहते थे पतलून पहनना तो ठीक है, इसका यज्ञोपवीत का कुछ भार अधिक है क्या? कोई यज्ञोपवीत नहीं पहनता तो कहते यज्ञोपवीत में कुछ अधिक भार है क्या? पतलून से अच्छे दिखाई देते हो क्या? स्वदेशी वस्त्र पहना है। लेकिन हमने कुछ नहीं माना। फिर भी कोई प्रधान है, कोई मंत्री है, कोई है, कोई बड़े विद्वान है। विद्वानों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? गुरुकुलों में नहीं पढ़ते, वो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते। दूसरों से कहते हैं गुरुकुलों में भेजो। आर्ष प्रणाली अपने बच्चों के लिए आर्ष प्रणाली नहीं। घर घर दयानंद पैदा हो जाए लेकिन मेरे घर में नहीं। घर घर शहीद क्रांतिकारी पैदा हो जाए लेकिन मेरे घर में नहीं। ये अधिक दिन चलने वाला नहीं है। ये अधिक दिन आपने चलाया तो आप नष्ट हो जाएंगे, देश नष्ट हो जाएगा। काल का प्रवाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है हमको मारने के लिए। लगता तो नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम पूरी शक्ति से प्रयास करें। काल का प्रवाह रुके न रुके, हम विनाश को रोक पाए न रोक पाए, लेकिन हम मरते समय यह तो हमें संतोष हो कि हमने भी अपनी भूमिका निभाई उस प्रवाह को रोकने में। हमारी जितनी शक्ति थी, जितनी बुद्धि परमात्मा ने दी, हमने उसका उपयोग करके इस देश को, इस धर्म को बचाने का पूरा प्रयास किया। मरते समय संतोष होगा। और इसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरे साथ ये ब्रह्मचारी लोग बढ़ रहे हैं, मेरे सहयोगी बढ़ रहे हैं कि हम तो अपना पूरा प्रयास करें। भगवान कृष्ण युद्ध नहीं रोक पाए तो क्या हुआ? युद्ध रोकने का प्रयास तो किया। महर्षि दयानंद ने वेद को बचाने का प्रयास किया, नहीं बचा पाए तो क्या हुआ? बचाने का प्रयास तो किया। उसी शैली से, उन्हीं की परंपरा में जन्मे पले बढ़े हमें भी यही प्रयास करना चाहिए। जो भी परिस्थितियां हों, जितनी भी भयंकर परिस्थितियां हों, हम अपने मार्ग पर बढ़ते रहें। हमें मरते समय संतोष होवे कि हमने अच्छा मार्ग अपनाया। हमने ऋषि दयानंद का मार्ग छोड़ा नहीं। धन तो आएगा चला जाएगा, लेकिन चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आडंबरों से बचें, अहंकार से बचें। और इस दीपावली के दिन, ऋषि दयानंद के निर्वाण के दिन, अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करें। जो भी आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, सभाओं के पदाधिकारी हैं, जो भी विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, आचार्य हैं, सामान्य आर्यजन हैं, वे महिला हों चाहे पुरुष हों, वृद्ध हो या बच्चे हों, सभी को आत्मनिरीक्षण करने की आज आवश्यकता है कि उन्होंने आर्यत्व का कितना पालन किया, कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
तो कितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे कि वे हम उस परमात्मा के जो भी भक्त हुए हैं, जो भी ऋषि हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन सब के जीवन मूल्यों की हम रक्षा करें, उनके उपदेशों पर हम चलने का प्रयास करें और वेद के शब्दों में संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिषि, हम वेद के मार्ग पर चलें, वेद के विरुद्ध न चलें, यही हमारा प्रयास होवे। आज के दिन हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए। ओम शम।